एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, सब पे देवी देवता आ रहे थे। ठंड का मौसम में ऐसे बैठा हुआ नीचे, मेरा अपना वो पंखी डाले हुए थे नीचे, हॉट वाटर बॉटल लगी रखी थी। अब सब पे आ रहा था, मैं देख रहा था, एंजॉय कर रहा था। तो सडनली मेरे एक चाचा जी थे, उन पे देवी आ गए और मैंने जैसे उनको देखा मुझे लगा मैं हिल रहा हूँ, नीचे भूकंप आ गया। मतलब आपको आइडिया नहीं था कि ये आप पर अवतरित नहीं, मुझे पर आपको कुछ आइडिया नहीं, मुझे लग रहा नीचे भूकंप आ गया यूं यूं यूं, और मैं सीधे खड़ा हो गया। मैंने भूकंप भूकंप इधर उधर देखा, कोई किसी को कोई असर नहीं, सब अपनी जगह है। तो सब अपनी जगह बिल्कुल नॉर्मल खड़े। मैंने कहा ये हुआ क्या, मैं ही क्यों हिला अकेले। वो असल में मुझ पे देवता आ रहा था, कभी नहीं आया पर उस दिन आ रहा था मुझ पे वो। तो आपने महसूस किया उसको? महसूस किया, हिला नहीं ऐसे जैसे भूकंप में हिलता है, वैसे हिल गया मैं। थोड़ा इमोशनल हुआ ना मैं चाचा जी को देख के। इसमें इमोशंस का भी रोल रहता है। बहुत बड़ा रोल है इमोशंस का, ये जो है ना। ये एक वाकया आपने मुझे कभी हम लोग जब श्रीनगर में आपसे मुलाकात हुई थी तब आपने बताया था कि एक लड़का था जो इन चीजों को नहीं मानता था। मेरा खास भतीजा था नरेंद्र, मैथमेटिक्स का टीचर है, बहुत महान किस्सा आप बताइए। महान नास्तिक है वो। और ठीक, हमारे गांव में नाग नाच रहे थे और शुरू से ऐसे ही था वो। तो एक लोग आ रहे थे, वो मार रहे थे चाबुक ना। वो कह रहा देखो क्या नाटक है, इसने इसका भी नाटक चालू हो गया, उसका भी हो गया चालू, ऐसे ही बोलता जा रहा था। हम लोग बैठे हुए थे, हम दुखी भी हो रहे थे, भाई चुप रहे, हम कह रहे थे चुप चुप चुप। अब क्या हुआ, अचानक उसी पे आ गया देवता आ गया उसी पे। देखिए वो बंदे ने पूरी कमीज उतार करके पूरा चाबुक भी मारा उसने। और मारा जब बैठ गया तो हमने कहा बेटे तो लोगों पे हंस रहा था सबसे, ये क्या हुआ बताओ। कही चाचा जी मुझे खुद मालूम नहीं क्या हुआ, मैं आधा आधा होश में था, मैं क्या कर रहा हूँ, और लोगों को भी देख रहा था लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरा कंट्रोल नहीं रहा अपने पे। उस दिन वो मान गए। माना कहाँ हो, लेकिन ये है कि कहता हाँ हो गया होगा, अभी भी कहता हो गया होगा। मैंने कहा ये देवता आता है लोगों पे, जिसके परिवार में हो, जिसके कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है ना, जेनेटिक कोड की तरह जीता है आदमी के दिमाग में कलेक्टिव अनकॉन्शियस। उस कलेक्टिव अनकॉन्शियस से कार्ल गुस्टाव योंग एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ है, यूरोप का, तो शायद ऑस्ट्रिया का था वो। उसने आर्किटाइप्स ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस 1928 में एक पेपर छापा था। थोड़ा बताइए इसके बारे में। हाँ, तो उसी के तो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस हम लेके चलते हैं अपने साथ। भाई एक मोटे तौर पे देखें, जो आप सांप देखते ही क्यों डरते हैं, क्योंकि आप पीढ़ी दर लाखों पीढ़ियों को सांप ने काटा है। ठीक है, इसलिए सांप को देख के आपको एकदम डर लगता है। या आप जो है बाघ को देखते हैं क्योंकि बाघ ने आपको खाया है हजारों लाखों पीढ़ियों तक। आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस में वो डर पड़ा हुआ है। आपको पता है कि कितना खूंखार हो सकता है। हाँ, नहीं वो अपने वैसे ही डर जाते हैं आप, वैसे ही डर जाते हैं। दूसरा ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस का एग्जाम्पल और देता है, जैसे आपने कभी जिंदगी में कोई एक्सपीरियंस ऐसा देखा ही नहीं हो, लेकिन सपने में आपको ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, वो आपका कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। तो ऐसी जो देवता वगैरह की जो धारणाएं हैं ना, ये सब अपने कलेक्टिव अनकॉन्शियस में लेके चलते हैं। भले हमें सामने सामने हम दिखा नहीं पाते उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन देवता आना भी आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस में वो आ जाएगा किसी दिन। आप में नहीं, आपके बच्चे में आ जाएगा। तो क्या वो वी इनहेरिट इट इन द सेम वे एज वी इनहेरिट द जेनेटिक कोड इन आवर माइंड्स।